हमें लपेल का कमरा दिखाया जाता है और वहाँ टिया कहती है आई एम सॉरी ड्यूक। और वो उसके सामने झुकी हुई थी। वो कहती है ये मेरी गलती है, मैं रूम में उनको अकेला छोड़ गई क्योंकि मुझे लगा था वो सुबह तक सोएंगे। तो ड्यूक उसने लपेल को पकड़ा हुआ था और लपेल ने उस कैट को। तो वो कहता है मुझे वो मिल गया तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम लपेल को उसके बेड तक ले जा सकती हो? और फिर वो उसे देते हुए कहता है हाँ, और उससे गर्म पानी से नहला भी देना ताकि जो इतनी ठंड में वो बाहर था उसे ठंड ना लग जाए। तो टिया कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं साथ में उनके लिए गर्म दूध भी प्रिपेयर कर दूंगी। और वो बिल्ली उसने मुंह बनाया हुआ था। तो फिर टिया कहती है यंग मास्टर लपेल आप इधर आएं। और वो उस बिल्ली को देखती है जिसने मुंह बनाया हुआ था। तो उसे याद आता है ये तो वही बिल्ली है जो लिजेल से पकड़ा गई थी। तो वो कहती है ओ मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, शायद मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, लेकिन क्या ये वही बिल्ली नहीं है जो पुराने वक्त में थी जो मिस लिजेल ने मुझे दी थी? तो वो कहती है मास्टर लपेल आप इस बिल्ली को यहाँ पे क्यों लेके आए? तो वो कहता है नहीं नहीं, ये बिल्ली मेरे साथ रहना चाहती है इसलिए मैं इसको ले आया। तो बिल्ली सोचती है मैंने ऐसा कब कहा? तो वो उछलने की कोशिश करता है। तो लपेल कहता है मैं इसको अपने साथ रखने वाला हूँ क्योंकि लिजेल भी यहाँ पे नहीं है। तो टिया सोचती है इसका मतलब है ये बिल्ली यहाँ पर ज़बरदस्ती लाई गई है। तो वो कहती है ड्यूक क्या ये ठीक रहेगा? और ड्यूक कहता है हाँ, वैसे भी मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि लपेल ने कहा था वो इस बिल्ली के बगैर वापस नहीं आएगा। तो इसको यहीं पे रहने दो जब तक इसका ऑनर नहीं आ जाता। तो बिल्ली सोचती है क्या सच में ये मुझे इस बच्चे के साथ रखना चाहता है? हालांकि पहले तो मुझे घूर ही जा रहा था और अभी भी देखो ऐसा लग रहा है मेरी रूह तक घूर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। और तब टिया लपेल को सुलाने के लिए उसके बेड तक ले जाती है। और वो बिल्ली सोचती है आई गेस ये ठीक है, वैसे भी मुझे इस पे नज़र ही रखनी थी। तो टिया कहती है मास्टर लपेल आप प्लीज़ अब सोए रहिएगा सुबह तक। तो लपेल कहते हैं हाँ। और टिया कहती है बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं मिस लिजेल वापस आने वाली है। तो लपेल खुश होते हुए कहता है सच में लिजेल वापस आएगी? तो वो कहता है अंकल क्या ये सच है? तो ड्यूक कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। और वो कहता है वो वापस आ जाएगी, वो बस थोड़ी देर के लिए अपने घर गई है, तो रिलैक्स हो जाओ और आराम से सोना। तो लपेल बहुत ज़रा खुश रहता है। वो कहता है ये हुई ना बात। और तब रोहन आता है और ड्यूक के कान में कहता है आपने जो मंगवाया था मैं वो ले आया हूँ मास्टर चेस्टर। तो ड्यूक कहता है ठीक है, तुम्हें पता है ना ये काम करेगा या नहीं? तो वो कहता है हाँ ये मैजिक कंट्रोल डिवाइस है और ये ज़रूर काम करेगी। और अगर ये बिल्ली के साथ अटैच रही तो हमें पता चल जाएगा वो कहाँ पर है और हम उसकी मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं। और फिर वो कहता है अगर हम उसको ना छोड़े तो ये सस्पिशियस कैट पता नहीं कहाँ निकल जाए और इस तरह ये हमेशा स्टेट में रहेगी और हम इसको ढूंढ सकेंगे। तो लपेल ने उस बिल्ली को गले लगाया हुआ था और टिया उसके पास थी। तो वो कहता है ऑल राइट इसको पहना दो उसे। तो रोहन कहता है हाँ मैं समझ गया, अभी पहनाता हूँ। और तब टिया वहाँ से जाती है और कहती है ठीक है मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लाती हूँ। तो रोहन कहता है ठीक है आप मास्टर के लिए दूध लाएं, मैं तब तक मास्टर को देखता हूँ। और वो कहता है यंग मास्टर लपेल, और जल्दी से ऊपर इशारा करता है। वो कहता है वो देखे वहाँ पर। वो दोनों ऊपर देखते हैं, बिल्ली भी और लपेल भी। तब वो जल्दी से बिल्ली के लॉकेट में वो रिंग डाल देता है। तो वो बिल्ली कहती है मैजिक कंट्रोलर, और वो बहुत ज़रा शौक हो जाती है। वो कहती है इसको उतारना ही होगा, मैं दोबारा इंसान नहीं बन सकता अगर ये मेरे पास रहा तो लपेल कहता है मियाओ तुम्हें क्या हुआ? तो बिल्ली पूरे बेड पे चलती है। रोहन कहता है इसको इसकी आदत तो हो जाएगी इसलिए आप फिक्र ना करें यंग मास्टर लपेल। तो लपेल कहते हैं अच्छा। बिल्ली में वो आदमी सोचता है ये ऐसी डिवाइस है इसकी वजह से तो मैं दोबारा इंसान बन ही नहीं सकता। रोहन कहता है ये एक डिवाइस है जो इसको गुमने से बचाएगी जब तक हमें इसका पुराना मास्टर नहीं मिल जाता। तो ड्यूक कहता है ये कैट्स के लिए सेफ है कि वो घर पे रहें, है ना? तो बिल्ली कहती है इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर टिया आती है। वो कहती है यंग मास्टर मैं आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ। तो ड्यूक और रोहन वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से जाते हैं। और ड्यूक कहता है अपना ख्याल रखना। तो टिया कहती है हाँ मैं मास्टर का ख्याल रखूँगी। और वो बिल्ली वो वहाँ पर बेचारी घबराई हुई थी। तब वो दोनों भाई रहते हैं। तो रोहन कहता है मैं बहुत ज़रा पुरसुकून हूँ। तो ड्यूक कहता है जस्ट इन केस उस बिल्ली पे नज़र रखना और मुझे रिपोर्ट करते रहना। तो रोहन कहता है मैं समझ गया। और वो कहता है और हाँ। और ड्यूक कहता है क्या तुम गार्डन में एक झूला लगा सकते हो? तो रोहन कहता है झूला, लेकिन क्यों? तो ड्यूक कहता है मुझे लगता है लपेलियन के लिए अकेले समय बिताना बहुत ज़रा मुश्किल होगा, तो उसके लिए कोई झूला या कोई और सामान बहुत ज़रा अच्छा रहेगा। तो रोहन कहता है ठीक है जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। और वो सोचता है वो जितने ज़्यादा सख्त नजर आते हो लेकिन दिल से उतने ही काइंड है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखा रहता है और वहाँ पर टिया थी और वहाँ कोई बग्गी आगे खड़ी हुई थी। फिर हमें ड्यूक का स्टडी रूम दिखाया जाता है और वहाँ कोई कहता है आपसे मिलकर बहुत ज़रा खुशी हुई। और वहाँ एक क्यूट सी बच्ची थी, वो झुकते हुए कहती है मेरा नाम है एंथिया हैनरोन। और ड्यूक कहता है कितना अच्छा लगा तुमसे मिलकर, जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था तुम छोटी सी बेबी थी, कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो तुम। और वहाँ उसका दोस्त भी था, वो कहता है ना वो 5 साल की हो चुकी है।
तो ड्यूक कहता है 5 साल हो भी चुके, हम दोनों तब से मिले ही नहीं। तो उसका दोस्त कहता है हाँ, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे इसलिए हम लेट शो हुए, तो मुझे माफ़ कर देना। तो ड्यूक कहता है नहीं, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे हालात का पता है, इसलिए तुम्हें माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है थैंक यू समझने के लिए, तुम ही इकलौते हो जो मेरी बात समझ सकते हो। और फिर वो कहता है बाय द वे, मैंने सुना था तुम्हारा नेफ्यू वो गुम हो गया है, क्या उसकी प्रोग्रेस हुई कोई उसको सर्च करने में? तो ड्यूक कहता है ओह, मैंने उसको ढूंढ लिया, तो तुम फिक्र ना करो। तो उसका दोस्त कहता है ओह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एंथिया, अंकल चेस्टर को अपना नेफ्यू मिल गया, तो ये अच्छी बात हुई है ना? तो एंथिया कहती है ड्यूक, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको अपना नेफ्यू मिल गया। तो ड्यूक कहता है थैंक यू बाय द वे। तब ड्यूक अपने दोस्त को तंग करते हुए कहता है एंथिया तो अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं लगती, क्या सच में वो तुम्हारी बेटी है? तो उसका दोस्त हंसते हुए कहता है तुम मेरी बेटी को अपनी स्टेट क्यों नहीं दिखा देते? तो ड्यूक कहता है हाँ ठीक है, और हमें उनका गार्डन दिखाया जाता है। और एंथिया कहती है वाओ, ये तो बहुत ज़रा प्रिटी है। तब रोहन उसके साथ था, वो कहता है अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ ग्लास गार्डन भी है। तो एंथिया कहती है ड्यूक ने तो बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। और तब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ झूला था, वो कहती है वाओ, ये तो एक स्विंग है। और रोहन कहता है ये तो हमने अभी लगाया है, क्या आप इसको राइड करना चाहती हैं? तो एंथिया कहती है ओ, लेकिन झूले तो बच्चे लेते हैं, मैं तो बच्ची नहीं हूँ। तो रोहन सोचता है क्या ये सिख थी इसलिए खुद को ग्रोन अप शो करना चाहती है, लेकिन ये अडल्ट की तरह फोर्स क्यों कर रही है खुद को? और वो कहता है आप क्या बात कर रही हैं, मेरी तरह का अडल्ट वो भी झूले लेना चाहता है। तो वो कहती है ठीक है, और फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो रोहन सोचता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो इसको राइड करना चाहती थी। तो रोहन उसे झूला देते हुए कहता है ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पुश करूंगा, इसलिए आराम से पकड़िएगा। और फिर उसको झूला देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो मुस्कुरा रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है हे। और जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर हमारा लपेल खड़ा था, वो कहता है तुम कौन हो, मेरे झूलों से अभी नीचे उतरो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें लिजेल का घर दिखाया जाता है और वो लोग खाना खा रहे थे। तो लिजेल कहती है मैंने मरविन के लिए मनी तैयार कर दी है, क्या कुछ और है जो हमें पे बैक करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है? और वो बहुत ज़रा फिक्र में लग रही थी। तो उसका डैड वहाँ से उठते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट डेब्ट खुद चुका दूंगा। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं मॉम के साथ बैंक चली जाऊंगी। तो उसकी मॉम वहाँ से उठते हुए कहती है तुम आराम करो, इतने दिनों बाद तो घर वापस आई हो। तो लिजेल कहती है लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स को तो पढ़ लिया है, तो आराम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं, तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा होगा, इसलिए तुम अब आराम करो। तो उसका डैड भी कहता है हाँ, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करो, आराम से रहो, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो हंसते हुए कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो लिजेल कहती है हाँ। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लिजेल वहाँ पर अकेली बैठी थी। वो सोचती है मैंने आखिर में वो बात क्यों नहीं की, और मैंने ये क्यों कहा मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, हालांकि मैं कुछ और कहना चाहती थी। और वो सोचती है मुझे उन्हें जल्दी बताना होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर वो वहाँ पर गाजरों को देखती है और वो कहती है लेकिन लपेल वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्या उसने खाना खाया होगा? और फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर से झूले दिखाए जाते हैं। और लपेल कहता है उतरो यहाँ से, ये मेरा झूला है। तो रोहन कहता है यंग मास्टर लपेल, आप इसे जाने दें वरना वो जख्मी हो जाएंगी, उन्हें चोट लग जाएगी। तो लपेल कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने इसे कहा है उतरो यहाँ से नीचे, टिया ने ये मेरे लिए बनाया था। तो वो बच्ची उसको देखती है और वो कहता है तुम हो कौन, ये चीज़ तो मेरे लिए बनी थी, तुम इसको राइड क्यों कर रही हो? तो लपेल ने झूला बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था और वो बच्ची उसे देख रही थी और रोहन उसे छुड़वा रहा था, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं है। तब वहाँ पे टिया आती है और कहती है ओ माय गॉड, यंग मास्टर लपेल आप क्या कर रहे हैं? और वो उसको पकड़ के पीछे खींचती है। वो कहती है आप किसी गेस्ट को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, आप बाद में झूले को इस्तेमाल कर देना। तो लपेल चिल्ला के कहता है नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो वो बच्ची कहती है फेयर इनफ, मैं समझ गई, और उस झूले से नीचे उतर आती है। वो कहती है ठीक है, अब मैं झूला नहीं लूंगी। तो लपेल वो बिल्कुल चुप हो रहता है। तब रोहन कहता है मिस, अगर आप चाहे तो बाद में ले सकती हैं। तो वो कहती है इट्स ओके, बेबी इसको राइड करना चाहता है। तो लपेल ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है क्या बेबी? और वो चिल्ला के कहता है बेबी, मैं तो बेबी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तो वो कहती है रियली, लेकिन हमारी हाइट तो देखो, मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ, देखो तो सही। हालांकि उनमें सिर्फ 1 इंच का फासला था। वो कहती है देखो तो सही, तुम मुझसे कितने छोटे हो। और तब रोहन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग लड़ाई करने वाले हैं। और टिया सोचती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, इसलिए मुझे लपेल को उसके कमरे में ले जाना होगा। तो वो कहती है मास्टर लपेल। तो लपेल कहता है लपेल कोई बेबी नहीं है। तो वो कहती है यंग मास्टर लपेल, हम आपके कमरे में वापस क्यों जाते, हम वहाँ जाके स्नैक्स खाएंगे और आपके कमरे में खेलेंगे भी। और टिया कहती है हाँ मुझे आपका फेवरेट स्नोबॉल भी मिल गया है, वो गाना भी गाता है। तो लपेल ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। तो वो कहती है देखा, तुम बेबी हो, तुम अभी तक चाइल्डिश स्नोबॉल से खेलते हो।
तो वो कहता है क्या? और वो अपने पाँव से मिट्टी उड़ाता है और कहता है स्नोबॉल चाइल्डिश नहीं होते। और वो बच्ची बड़ी शौक होकर उसको देखती है क्योंकि उसके पाँव पर वो मिट्टी लग चुकी थी। वो कहती है क्या? तब रोहन और टिया दोनों ही शौक थे। वो कहते हैं यंग मास्टर लपेल, ये आपने क्या किया? और लपेल उसका पूरा मुंह फूला हुआ था। तो वो बच्ची अपने पाँव पे देखती है और थोड़ा गुस्से में रहती है। तो रोहन कहता है मिस एंथिया इट्स ओके। तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो उसके मुंह पे मिट्टी फेंकती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी माफ़ी मांगो। और वो दोनों रो रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे थे। हाय, ये लिजेल और ड्यूक जैसे क्यों लग रहे हैं? तो लपेल रोते हुए कहता है कौन कौन माफ़ी मांगेगा। और दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए थे और टिया और रोहन उन्हें छुड़वा रहे थे। और वो कहते हैं यंग मास्टर लपेल नो। और एंथिया कहती है मुझे जाने दो। लपेल कहता है नहीं, पहले तू मुझे छोड़। तो एंथिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें ड्यूक और उसका दोस्त दिखाया जाता है, जो दोनों बहुत ज़्यादा शौक थे क्योंकि उनके सामने एंथिया और लपेल खड़े थे, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा गंदे थे और दोनों ने ही मुंह फुलाया हुआ था और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो ड्यूक कहता है यहाँ पर हुआ क्या? तब रोहन कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरी गलती है, मुझे उनको अच्छे से देखना चाहिए था। तो एंथिया का डैड उसके पास आता है और कहता है एंथिया तुम ऐसा तो एक्ट नहीं करती, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है क्योंकि तो वो रोते हुए कहती है क्योंकि उसने मेरे शूज़ पे मिट्टी फेंक दी थी। मॉम ने मुझे कहा था मैं आपके साथ आऊँ, हालांकि मैं बीमार थी फिर भी मैं आपके साथ आई। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ड्यूक का दोस्त कहता है ये तो इसका पर्सपेक्टिव है, तो आप लपेल से भी पूछ लें। तो वो लपेल के पास जाता है और कहता है लपेल, और बड़े कोल्ड अंदाज में कहता है तुमने उस पर मिट्टी क्यों फेंकी, मुझे बताओ। तो हमारा लपेल रोते हुए कहता है क्यों? और वो चिल्ला के कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखें, आप बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहे हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो बेचारा ड्यूक वो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है मैंने कुछ कहा तो नहीं इसको। तो लपेल रोते हुए कहता है पहले वो मेरे झूले पे गई जो अंकल ने मेरे लिए बनवाया था। और वो कहता है और फिर उसने कहा कि लिजेल ने जो मुझे स्नोबॉल दिया है वो चाइल्डिश है। तो ड्यूक वो चुप हो रहता है। और फिर ड्यूक सोचता है जो स्नोबॉल लिजेल ने इसे दिया था वो तो इसे बहुत ज़्यादा ट्रेजर करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होगा। और फिर वो स्माइल करता है और लपेल के पास जाता है और कहता है लपेल रोना बंद करो। और फिर उसे उठा लेता है और कहता है कोई बात नहीं। और फिर सीन चल जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और उसका दोस्त वो वापस जा रहा था और उसका दोस्त कहता है मुझे माफ़ कर देना, हम लोग इतनी देर बाद मिले हैं और ये सब कुछ हो गया। तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी गलती दोनों की थी। तो वो कहता है लपेल तो सो चुका है लेकिन हम लोग अब वापस जा रहे हैं, हम लोग जब अगली बार आएंगे तो एंथिया उससे भी माफ़ी मांग लेगी। तो एंथिया कहती है आई एम सॉरी ड्यूक, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो ड्यूक कहता है कोई बात नहीं, जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं लपेल से भी कहूँगा क्योंकि गलती उसकी भी थी। और फिर उसका डैड उसको बग्गी में बिठाता है और कहता है ठीक है हम लोग वापस जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। तो ड्यूक कहता है हाँ आप भी अपना ध्यान रखना। और वो कहता है ओ बाय द वे आपने कहा था आपकी शादी हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ड्यूक सरप्राइज हो जाता है। तो उसका दोस्त कहता है ओह शुक्र है अब मैं अकेला नहीं हूँ, ये तो बहुत ज़रा अच्छा हुआ आपकी भी इंगेजमेंट होगी। तो ड्यूक कहता है हाँ। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो ड्यूक का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तो रोहन कहता है ड्यूक क्या हुआ, उसका क्या मतलब था? तो ड्यूक शर्माते हुए कहता है फियांसे सच में मेरी शादी हो रही है? तो रोहन कहता है ड्यूक क्या हो गया आपको? ओहो रोहन तुम्हें क्या पता, उसे हमारे लिजेल की याद आ गई है इसलिए उसका पूरा मुंह लाल हो चुका है। बस अब तो उसके घर जाने की देर है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।